एक समय की बात है। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य यानी राजा विक्रम एक बहादुर और न्यायप्रिय राजा थे। उनका नाम पूरे राज्य में उनके न्याय और दिलेर इंसान होने के लिए मशहूर था। एक दिन उनके दरबार में एक तपस्वी आया और कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए राजन। मुझे एक खास यज्ञ के लिए एक भूत को लाना होगा जो श्मशान भूमि में एक पेड़ पर रहता है। अगर आप मुझे उस भूत को लाकर दे सकते हैं तो मैं आपको अनेक वरदान दे सकता हूं। विक्रमादित्य ने तपस्वी के सवाल को मान लिया और उसने उस भूत को पकड़ने का संकल्प लिया। उस रात वह अपनी तलवार और हिम्मत के साथ श्मशान भूमि में गए और वहां एक पेड़ पर एक लाश को लटकते हुए देखा। जब उन्होंने लाश को नीचे उतारा तब एक अजीब चीज हुई। उस लाश में एक भूत प्रकट हो गया जिसका नाम बेताल था। जब राजा विक्रम ने उस लाश को कंधे पर उठाया और चलने लगे तब बेताल हंसकर बोला, राजन, तुम मुझे ले जा रहे हो, पर रास्ते में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। अगर तुमने इस कहानी का उत्तर दिया तो मैं वापस अपनी जगह चला जाऊंगा, और अगर तुम चुप रहे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इस प्रकार एक समझौता तय हुआ और बेताल ने अपनी पहली कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक राजा था जिसके 3 पुत्र थे। राजा अपने बच्चों से प्रेम करता था और चाहता था कि उसके मरने के बाद उनमें से एक राजगद्दी का उत्तराधिकारी बने। परंतु समस्या यह थी कि तीनों पुत्र एक से बढ़कर एक योग्य थे। इसलिए राजा ने एक प्रश्न किया, तुम सब मुझे बताओ कि सबसे बड़ा दान क्या होता है। पहले पुत्र ने कहा, पिताजी, धन दान ही सबसे बड़ा दान होता है, क्योंकि इससे गरीबों और जरूरतमंदों की मदद होती है। दूसरा पुत्र बोला, नहीं पिताजी, सबसे बड़ा दान ज्ञान दान होता है, क्योंकि ज्ञान से ही इंसान जीवन में सफलता और समाज में सम्मान प्राप्त करता है। तीसरा पुत्र बोला, पिताजी, प्राण दान सबसे बड़ा दान है, क्योंकि किसी के जीवन का दान ही असली पुण्य का कार्य है। राजा तीनों के उत्तर से प्रभावित हुआ, पर इनमें से कौन सा उत्तर सही था यह नहीं समझ पाया। तभी बेताल ने कहानी खत्म करके राजा विक्रम से पूछा, तो राजन, तुम बताओ कौन सा उत्तर सही था। विक्रम सोचने लगे और जवाब दिया, तीसरा पुत्र सही था, क्योंकि प्राणदान ही सबसे बड़ा दान होता है। अगर हम किसी के जीवन का दान करते हैं तो उससे बड़ा दान और कोई नहीं हो सकता। बेताल खुश हुआ, पर उसने कहा, तुमने जवाब दे दिया, इसलिए मैं वापस जा रहा हूं। और वह फिर से लाश के साथ पेड़ पर लौट गया। विक्रम फिर से उसे लेने गए और एक नए प्रश्न और नए रहस्य के साथ बेताल ने एक और कहानी शुरू की। कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इस कहानी का अगला पार्ट जल्द ही आएगा। ऐसे ही कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।